में वो पंडित देवघर से निकलता है, कोई बनारस से निकलता है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, समाज में जहर घोल रहा है, पतरा निकालता है, दिखाता है कि आप घरवास कहिए करिएगा। जब तक घर नहीं बना तब तक पंडित जी नहीं आए, और जब घर बन गया तो घरवास कराने आ रहे हैं। पोथी पतरा देख के तैयार हो गया, अब घर में प्रवेश करना है। प्रवेश करने के लिए दिन तय हो गया। अब जो दिन तय हो गया, आते हैं वो चारों कोना में गंगा जल छींटते हैं, घंटी बजाते हैं। उस दिन से पंडित जी आ गया, मेरा दलित भाई मुसलमान भाई घर से बाहर हो गया। पंडित तुमको बताने आए हैं, वो समय चला गया जब तुम इस तरह के बीज को पैदा करता था। सोचिए, क्या उस दलित का आत्मा नहीं रोता होगा? क्या उस मुसलमान का आत्मा नहीं रोता होगा? जब तक ये कुछ नहीं था तो मैंने इसे तैयार किया, आज ये तैयार हो गया तो ऐसा जहर घोला गया कि वो उस घर में जाने को भी आतुर है, उसे प्रवेश नहीं, प्रवेश वर्जित है। ये बताते हैं तो हम जाहिल, हम फासिस्टवादी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है भड़काऊ भाषण देता है। अगर इस तरह के बात को बताना मेरा भड़काऊ भाषण है तो मैं 100 भड़काऊ भाषण देने को तैयार हूं, क्योंकि मुसलमानों के साथ राजपूतों ने भी विरोध उठाया है। ये दोनों ताकतवर कौम को अलग रखने की साजिश थी 1947 के बाद। इसमें ऐसे फासिस्ट ताकत ने अपने आप को सफल किया। जगह जगह से हम लोग घूमते आ रहे हैं। आज भी मेरा दलित भाई, आदिवासी भाई, आप देखेंगे जगह जगह पे हरियापी के रोड पे सोया हुआ। उसकी दयनीय स्थिति इतनी कमजोर हो गई है। कमजोर सिर्फ मुसलमान नहीं है अबूजा, सिर्फ आपके यहां गरीबी नहीं है, गरीबी आदिवासी में भी है। पाकुर जगह है, साहबगंज जगह है, सिर्फ पत्थर का ढेर लगा हुआ है। वो जमीन किसका था? उस पर अधिकार किसका था? क्या पहाड़िया जनजाति झारखंड के लोग नहीं है क्या? ये हेमंत सोरेन जी उनको देख नहीं रहे हैं क्या? धिक्कार है तुम्हें आदिवासी का नेता कहने पे। तुम्हारी अंतरात्मा जगी नहीं, मर गई है। तुम अगर अपने आप को आदिवासी का मसीहा कहते हो तो अल्लाह जानता है, ईश्वर जानता है, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी और न मिली है। इसी का उदाहरण है कि तुम्हारे घर के लोग विभक्तिकरण की ओर चलते चले गए। यही कारण है कि मजलिस आपको जगाने आया है। 18 वर्ष में क्या मुसलमानों ने तीर धनुष का बटन नहीं दबाया था? 18 वर्षों में क्या मुसलमानों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया था? क्या इन 18 वर्षों में सारे लोगों ने कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए, सेकुलर समाज की स्थापना के लिए, अपनी विचारधारा प्रकट करने के लिए मजलिस नहीं की थी क्या? फिर आखिर क्या हो गया? मैं आ रहा था साहबगंज के एक जगह पे, उस जगह का नाम जहां पे हम लोग थे, जहां पे आप लोग रुके थे, अंजुमन नगर। आपके बीच आने में लेट होने का मुख्य कारण यही है, मजलिस सिर्फ भाषण देने नहीं आया। हम रास्ते में रुक जाते हैं, जहां पे छोटे छोटे कस्बे हैं, उस भाई का दुख दर्द हम उस कैमरे में कैद करते हैं और असद साहब तक पहुंचा देते हैं, ताकि आपकी आवाज को हम संसद तक पहुंचाएं। अंजुमन नगर साहबगंज का एक मुस्लिम का मोहल्ला है जो नया अभी बन रहा है। कहीं किसी को अगर जगह नहीं मिला कसाई मोहल्ला में या कहीं पे, वो बेचारा 1 कट्ठा जमीन अंजुमन नगर में ही लेके बस रहा है। दुखद स्थिति देखिए, राजमहल विधानसभा, पंडित जी पे खुदा भी मेहरबान, अल्लाह भी मेहरबान, ईश्वर भी मेहरबान और जनता भी मेहरबान। अरे पंडित जी दही चूड़ा खाते हैं, मीट मछली ज्यादा नहीं खाते हैं, आपका तो खून नरम होना चाहिए। मधुर मिष्टान मकरंद मन चूषत नाही, ये हर जगह कहेंगे हे तानी गंध पुष्प धूप दीप तांबूल जटा भाग नाना विधि सूर्यादि पंच देवता यहाँ गता यहाँ तिष्ठता। ये मंत्रोच्चारण करते हैं चारों तरफ, ऐसा मंत्रोच्चारण करते हैं कि मेरा भाई जो
उस जगह पे था, वहीं से पानी का पाइप जा रहा है। और देखिए अंजुमन नगर के लोगों का दुख दर्द, चाचा जान एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरस रहा है। धिक्कार नहीं है कांग्रेस को, धिक्कार नहीं है इस हेमंत सोरेन की सरकार को, धिक्कार नहीं है बाबूलाल मरांडी जी को। अरे मुसलमानों ने क्या किया, तुम्हारा क्या चला है, दलितों ने तुम्हारा क्या लिया है? ईश्वर भी जानता है, अल्लाह भी जानता है, पानी और आग किसी को वंचित नहीं किया जाता है। तो पानी से भी मुझे महरूम कर रहे हो, तो इनसे क्या आस लगाए बैठे हैं कि आपके जीवी को उपार्जन करेंगे और आपके बच्चे का भविष्य बनाएंगे? ये हृदय पे हाथ रखिए। खास करके मेरे बीच में जो अब्बू जान है, चाचा जान है, उनको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके बच्चे हमारे साथ हैं। वो 2 अक्षर का तालीम पढ़ के वो संविधान के साथ है। उनके पास न तीर आएगा, न हाथ आएगा, न कंघी लेके कोई बाल झाड़ने आएगा। इसलिए कि वो भी 14 तारीख को खिचड़ी खा के अपने छत पे पतंग उड़ा चुका है, या घर घर पे पतंग उड़ेगा। ये सच्चाई बताने आपके बीच में हम आए हैं। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो खुशनुमा माहौल मिला, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान की जो बातें हैं उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है जो किसी को मार के भगा दो, किसी को काट के भगा दो, किसी को दबे कुचले की तरह दबाते चले जाओ। सच्चाई तो यही है कि वो पंडितों ने जो राज किया वो अपनी ताकत को दिमाग से इस्तेमाल किया, और जब दिमाग से इस्तेमाल किया तो आज हिंदुस्तान 70 वर्ष पीछे चला गया। यहां जब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चाइना बहुत नजदीक से देखता है, अमेरिका बहुत नजदीक से देखता है, रसिया बहुत नजदीक से देखता है। वो देखता है कि क्या हो रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। चाइना अपनी तुलना अमेरिका से करता है और हिंदुस्तान के हमारे साहबजादे जो बैठे हैं वो हिंदुस्तान की तुलना पाकिस्तान से करता है। यह विडंबना है। अरे पाकिस्तान तो बर्बाद है, उससे तुलना करके क्या करोगे? जो तुमने 45,000 करोड़ का बजट रखा हथियार खरीदने के लिए, काश असद साहब की बात को मान के वो 45,000 करोड़ का कोई योजना दे देता तो हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन हरियाली वो लहलहाते रहती। ये अमेरिका भी चाहता है कि दोनों लड़ता रहे, रसिया भी चाहता है कि ये दोनों लड़ता रहे, चाइना तो चाहता ही है कि ये लड़ता रहे। चाइना पाकिस्तान को उकसा रहा है, अमेरिका और रसिया हिंदुस्तान को उकसा रहा है, इसलिए कि वो हथियार बेच रहा है। हथियार पर ही उसकी आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। खास करके हम नौजवानों को बताना चाहते हैं, वो हथियार बेच के परिवार चलाता है। जिस प्रकार से हमारे अब्बू अंडा बेचते हैं, हमारे अब्बू चूड़ी बेचते हैं, लहठी बेचते हैं, मुर्गा बेचते हैं, दर्जी का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, तब हमारे घर की चूल्हा जलती है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका का घर हथियार बेच के चलता है, रसिया का घर हथियार बेच के चलता है, और हिंदुस्तान के देखिए कितने ये शागिर्द हैं, इन्हें ये बात समझ में नहीं आता। इसलिए तो हम सभी आपको जगाने आए हैं कि वहां तक ये आवाज जाए कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, हम आपस में बटेंगे नहीं। जो हमारे लिए अपनी बात करेगा, हम उसके लिए अपना सरजमी पे अवतरित करवा के फूल और कारपेट बिछाएंगे। अल्लाह ताला जानता है कि असद साहब का दिल पाक है, असद साहब का टीम में काम करने वाला लोग, उसको कोई पद की लालसा नहीं है। आपके बीच में बैठा हुआ हुब्बान मल्लिक, इनके जो अब्बू जान है वो झारखंड सरकार में, इसी हेमंत सोरेन की सरकार में पशुपालन मंत्री भी थे, ये भी आप लोग जान लीजिए मंगल मल्लिक साहब। आज धनबाद की परिदृश्य देखिए क्या है। 11 महीने मौका मिला इनको मंत्रालय का, उसके परिदृश्य में धनबाद की स्थिति बदल दी उन्होंने। आपके यहां तो बुनियादी सुविधा, सड़क भी ठीक नहीं है, पानी तो मिलता ही नहीं है, बिजली लुका छुपी का खेल खेल रहा है। नमामि गंगे की परियोजना, बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी, अरे कितने लोगों को ठगोगे,
अब सारे लोग थकते हुए चले जा रहे हैं और लोग जान गए हैं 2000 में ये मदारी आया, डमरू बजाया और स्टेशन में जैसे लास्ट में वो जंतर पहना के जाता है, वही सबको जंतर पहना के चला गया। ऐसे लोगों को समझना होगा और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही लोग सुन रहे हैं, ये बात उस फासिस्ट ताकत के कान में भी जा रहा है, उसके चैन हराम हो गई है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको अबूजान, वो पागल हो गया है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो मैं इस मंच से आगाज करना चाहता हूं, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, अल्लाह तुम्हें सद्बुद्धि दे। हम लोग कहीं झारखंड में एक भी सीट पे नहीं लड़ेंगे। तुम मेरे मुसलमान भाई के हक और हुकूक का आवाज का उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करो। तुम आदिवासी की, दलित की हिस्सेदारी सुनिश्चित करो। मदरसे की हालत, हमने 20-25 मदरसे का दौरा किया है। वहां पे 11 बजे 12 बजे रात तक गरीब बच्चे के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें खाने को भरपेट भोजन नहीं है, वो मार भात चोखा खा के पढ़ रहा है। रे बेईमान, तुम कहता है कि आतंकवादी पैदा लेता है, धिक्कार है अगर तुम उसे आतंकवादी कहते हो। आप जाइए दलित के इलाका में तो वो दलित रो रहा है, सवर्ण के इलाका में जाइए तो हमारे यहां भी गरीब है। गिने चुने लोगों के पास संपत्ति आ गई तो सिर्फ समाज का, कौम का भला नहीं होने वाला। ये सब लोगों को सोचने और समझने का समय आ गया है। आप जब जगेंगे, आप में जब एकता आएगी, तो ये जो स्कूल का प्रांगण आज ढहमाया हुआ है, ये भी इंशाअल्लाह जानता है ये 4 मीनार की तरह चकमकाएगा। तुम बेईमान नहीं करोगे, लेकिन ये मजलिस आके करेगा, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको। इसका उदाहरण शेख भिखारी का गांव है। शेख भिखारी का तो नाम सुना होगा ना आपने। भगवान बिरसा मुंडा को देखिए क्या विडंबना है। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा को सारे लोग जानते हैं, लेकिन एक मुसलमान वाहिद शख्स 1857 के क्रांति में और एक उमर टिकैत सिंह राजपूत, दोनों जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, तो जब आप रांची जाएंगे रामगढ़ होके, तो बीच में एक चुट्टू पाली का घाटी है। उस चुट्टू पाली के घाटी में दोनों को घर से निकाल के उस बरगद के पेड़ पे फांसी लटका दिया जाता है। क्या ये सरकार को पता नहीं है? बिरसा मुंडा की जयंती मनती है, लेकिन शेख भिखारी का कोई देखने वाला नहीं। सोचिए, असद साहब के पास इसकी सूचना गई, वो हैदराबाद से हम लोगों को सूचना मिला, हम लोगों ने जाके 8 जनवरी को उनका शहादत दिवस मनाया, वहां पे लोगों को जगाया। आज वहां का जीर्णोद्धार जब होगा, तो ये आपके बीच में हम लोग परिदृश्य के रूप में रखेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे इन चीजों को। हम अभी कुछ नहीं है, हम अभी कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सोच के आपके बीच में आए हैं। चुनावी वादा करने नहीं आए हैं, न नेता है और न ही राजनेता बनने की कोई शौक है, लेकिन समाज सुधारक के रूप में अगर किसी ने आवाज उठाया है, उस हुबान मल्लिक का साथ देने चंदन सिंह आया है, आपकी आवाज बनने चंदन सिंह आया है। आइए, बातें बहुत होगी, किंतु ऐसे फासिस्ट ताकत से बचने का भी समय है। आपके बीच में आएंगे, इतना समझाने के बाद भी कहेंगे, चूंकि ये लोग तो थर का है, चूंकि हिंदुस्तान जब बना तो ये बड़ा सुंदर प्रस्फुटित बगिया था। ये जो पुष्प था, इसमें चंपा, चमेली, बेला, गुलाब, जूही, वो सब जात के रूप में बड़ा ही सुगंधित फूल देते चला आ रहा था। लेकिन उसी समय न जाने मिट्टी की खुशबू में ये थेथर का फूल भी एक जन्म ले लिया। और वो थेथर का फूल ही 70 वर्ष में जगह जगह ऐसा पैर जमा दिया कि हमें आपको एक जैसा रहने नहीं देता है। ऐसे थेथर के फूल को मिटाने मजलिस आया है, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। ऐसे थेथर के फूल जो समाज में विखंडित करता है, तोड़ता है आपको, हमको, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और आप देखिए, आपके कदम चूमेंगे वो, जो हक नहीं मिला है वो हक देगा आपको। इसलिए कि हमेशा ठगा है, अब कब तक ठगेगा? हमेशा ठगा है, कब तक ठगेगा? अब हम होशियार हो गए हैं, तुम्हें भी हम ठगेंगे।
इन्हीं सब शब्दों के साथ आइए फिर हिंदू मुस्लिम एकता को जागरूक करते हुए, उधवा के इस मिट्टी को नमन करते हुए हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप डरे नहीं, आप सहने नहीं। किसी के माई के लाल में यह औकात नहीं है कि आपको दबा दे, डरा दे, धमका दे, कुछ भी कर दे, क्योंकि असद साहब आपके साथ है, असद साहब की पूरी टीम आपके साथ है। जहां तक राजनीतिक हिस्सेदारी की बात है, दो शब्दों में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। रांची जब गया था, मीटिंग हो रही थी, वहां पे पंचायत समिति की कमेटियां गठित हो रही थी, जिला परिषद के चुनाव के साथ साथ मुखिया का भी चुनाव हो रहा था। जब आप जाएंगे वहां पे कांके विधानसभा में, तो देखिए षड्यंत्र कैसा है। अभी भी झारखंड में जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, उस सीट को सुरक्षित कर दिया गया है ताकि मुसलमान कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो सके, मुसलमान कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो सके। ऐसे लोगों को मार भगाने का समय आ गया है कि नहीं आ गया है? अगर जनसंख्या मुसलमानों की है तो हिस्सेदारी मुसलमानों की होनी चाहिए। अगर इस सीट पे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि हम लड़े, तो मुसलमानों को टिकट दो, ये आवाज देने आए हैं। झारखंड विकास मोर्चा लड़ना चाहता है तो मुसलमान को टिकट दो, ये बताने आए हैं, ये बताने मजलिस आया है। अगर तुम नहीं दोगे तो इनके प्यार को देखते हुए हम सभी पतंग भी लहराने के लिए आतुर हैं, बस आपका इशारा चाहिए। सबके प्यार और जज्बात को देखते हुए हम इतना कहना चाहेंगे, आप लोग नेक दिल से आपस में समाज को विखंडित न होने दें। जब तक आप विखंडित रहेंगे, लोग आपको ठगते रहेंगे। आप जहां हैं, अगर मेरे कांग्रेस के भी भाई हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा रोजी रोटी वहां से चल रहा है तो चलाइए, हम आपको तोड़ने नहीं आए। लेकिन कांग्रेस के लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि वो हमारे समाज में जहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, गाय के नाम पे, मुर्गा के नाम पे, अंडा के नाम पे, और नहीं कुछ हुआ तो दाढ़ी के नाम पे जो मारने का काम करता है, उस बेशरम को बताइए कि रे बेशरम, हम तो तुमको दिल से प्यार करते हैं, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। हम तीर धनुष को भी बताना चाहेंगे कि आप तीर धनुष लीजिए, लेकिन जंगल में जाकर शिकार कीजिए, हमारे समाज में शिकार मत कीजिए। कंघी को लेकर अगर कोई चले हैं, कंघी में देखिए कितना खुशबू है। ये कभी हिंदू के माथे पे, कभी मुस्लिम के माथे पे, कभी दलित के माथे पे, कभी आदिवासी के माथे पे जाता तो है, लेकिन पता नहीं उस अल्लाह को मंजूर नहीं है, बाद में सारे लोग कमल के फूल में जाके मिल जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि बाबूलाल जी, आपका जन्म ही हुआ हाफ पैंट से, आप आरएसएस के संगी हो, आप मुसलमान का वोट लेके हमेशा बीजेपी का साथ देते हो, इसलिए आपको बताने आए हैं। आप मंथन कीजिए, अपने बच्चे को आप मैथ और साइंस में इतना उलझा दिए हैं कि उसको 5 मिनट इतिहास पढ़ने के लिए कहिए कि उनके अब्बू कौन है, अब्बू के अब्बू कौन है, उनके कौन है। जब वो बच्चा 5 पीढ़ी जाते जाते भूल जाता है, ये तो आजादी की बात है, वो नेचुरली भूल जाएगा। इतिहास अपने आप में दोहराने का समय आ गया है। इस कंघी में जंग लग गया है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं आरएसएस की बू आती है। और आरएसएस कौन बनाया? आज आरएसएस को हम गाली दे रहे हैं ना, कितने लोगों को पता है कि आरएसएस का गठन किसने किया? अरे मेरे कांग्रेस के दोस्त जो बीच में हो, आरएसएस भी तुम्ही ने गठन करवाया है, ये मुसलमान को बताने मजलिस आया है। सब जगह एकल विद्यालय खुल गया, सरस्वती विद्यालय खुल गया। बेईमान, हमारे मदरसा की हालत को दिन ब दिन तुमने दुर्दीन करते चला गया। सरस्वती विद्या मंदिर एक जगह से 10 जगह हो गया, अब मदरसा एक जगह भी चल रहा है तो उसको बंद करने का साजिश रच रहे हो। रे पैमानो, अब तो हाथ को काटो और पतंग उस हाथ में थामो। तेलंगाना में 40 लाख मुसलमान है। असद साहब ने कहा कि दलित, आदिवासी, मुसलमान और सवर्ण ऐसे हैं, उनके लिए आप एक फंड जनरेट कीजिए। हम आपकी सत्ता में सब भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, मुझे शौक नहीं है मंत्री बनने का। ऐसा त्यागी पुरुष कौन होगा? चाचा जान, ये आपके कोख से पैदा हुआ बच्चा है, ये प्यार चाहिए इसे। आप लालू यादव को नेता मानते हो,
मुलायम सिंह को नेता मानते हो, अखिलेश को नेता मानते हो, बाबूलाल जी को नेता मानते हो, हेमंत सोरेन को नेता मानते हो। कभी आपके आत्मा में धिक्कार नहीं होता है जो मुसलमान के नाम पे ही सही, किंतु असद आपके पुत्र हैं, आपका बेटा है, एक बार तो उसको अपना बेटा मान लो, इसके लिए तो जमीन जगा लो। लालू यादव ने चाल चला, एमवाई समीकरण बिहार में बना लिया, सत्ता में पहुंच गया। जब जादव महासभा होता है तो जय हिंद जय भारत लगता है, सारे जादव मोटा मोटा लाठी भैंस लेके चलता है, किसी को दर्द नहीं होता है। राजपूत लोग विचार मंच, जैसे इन्होंने कहा युवक ने पद्मावती के बारे में, उसका पिक्चर का नाम हम लोगों ने बदलवा दिया पद्मावत, अब बदलना पड़ा भंसाली को, किसी को तो दर्द नहीं होता है। ये पंडित जब ब्राह्मण समाज का मीटिंग करता है तो आप लोगों को कष्ट होता है क्या? नहीं होता है। ये बनिया बेताल लोग जब करता है तो आपको कष्ट होता है। तो जब मुसलमान मीटिंग करता है तो तेरे बेईमान तेरे पास क्यों ऐसा दर्द होता है, ये बताने आज मजलिस आया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अपने चीजों को जिंदाबाद जिंदाबाद, अपने अधिकारों को जब तक आवाज बन के नहीं उठाइएगा तब तक ना जाने कितने लोग हमारे अखलाक की तरह रोड पे मारे चले जाएंगे। अरे गरीबी तो ये पेट की है, ये पेट आज भूखा है, कल मेहनत करके हम भर लेंगे। लेकिन जो बच्चा मेरा रोड पे कमाने निकला है वो माँ घर में इंतजार कर रही है, ऐसा माहौल 2014 के बाद पैदा हो गया। जो बच्चा मेरा कब आएगा घर, वो शौहर मेरा कब घर आएगा, क्या ये दर्द आपके दिल में नहीं है? इसको किसने पैदा किया? और आप कहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं। जरा सा आरएसएस ने तंज क्या कसा कि आप मंदिर मंदिर घंटा डोलाने लगे, राहुल जी जनेऊ खोल के दिखाने लगे, क्या इसकी जरूरत थी? सीपी जोशी उत्तर प्रदेश में जहां हमारा शेर दहाड़ता है, असद साहब, सीपी जोशी मुसलमानों को भड़का करने के लिए नहीं, उन्हें पुल्हाने के लिए और हिंदू को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहता है राजीव गांधी ने ताला खोला और उसका बेटा मंदिर बनाएगा। आप किसको बुर्बक बना रहे हैं? अब कब तक आप बुर्बक बनेंगे? आए कांग्रेस के लोग, असद साहब तो दूर, तुम पहले चंदन सिंह से डिबेट कर लो, फिर हुमान मलिक से डिबेट करना। कब तक मुसलमान को छलोगे? कब तक बेवकूफ बनाओगे? अरे इतिहास गवाह है और आज पुनः इतिहास असद साहब के रूप में दोहराएगा। जब राजपूत और मुसलमान एकता बना के हम सभी शोषित वंचित दलित को उसका हक दिलाएंगे, तब हम झारखंड की धरती का जो सपना देखा था वो सपना साकार होगा। इन्हीं बातों के साथ आपको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद हम अपने ऊपर लेते हुए, और खास करके अब्बूजान आप जैसे बूढ़े लोगों से आशीर्वाद चाहिए। जुबा तो हमारे पास है ही, जैसे यहां से घर जाएगा आप कहिएगा देख बेटवा कांग्रेस वाला डराए रहो, धमकाए रहो, मार के बुखार छोड़े तो ये सब चाचा ने कहां जाए रही, सब वोट कटवा है गेलो हेरे बाबू, ये सब चाचा ने। अरे आप तो जिंदगी बिता ली, आप लाठी भी खाए, दर्द भी झेले, आपके पास पूंजी इतना नहीं था कि इसे तालीम दे सके। अल्लाह का मर्जी था, असद साहब को जुबान दिया, उनकी जुबान में देखिए ताकत इतनी है कि बीबी छोड़ के भागा तो प्रधानमंत्री बना, अब कहता है कि 100 मुसलमान की नहीं हजारों मुसलमान की बीबी को उसका शौहर दिला दो तो हम पूरा अंतरराष्ट्रीय नेता बन जाएंगे। विदेश में इनका मजाक हो रहा है। आपको बता दें, जो लोग आते हैं उन्हें समझाइए, बताइए, क्योंकि सारे हिंदू आपके विरोध में नहीं है। तकरीबन 7.5 करोड़ ये डेटा है। जो हिंदू महिला है उसको न विधवा बनाया है, न उसे तलाक दिया है, और ये हिंदू उसके साथ रह रहा है, उसको जल्लत का जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया है। वो जाति है मुसहर का, वो जाति है चमार का, वो जाति है डोम का, वो जाति है पासवान का। क्या वो हिंदू नहीं है? वोट में हिंदू हो जाता है, वोट के बाद वो अलग हो गया क्या?
ये जो 7.5 करोड़ हिंदू की महिला है जो एक एक चमार 10-10 शादी किया, अरे आप तो अच्छे आदमी हैं, आपकी नहीं पटती है तो पत्नी को तलाक दे दिए, जाओ भाई तुम भी अपने घर हम भी अपने घर, कम से कम उसकी जिंदगी अपने ढंग से कटे। रे बेईमान, तुम तो ना तलाक दिए हो और ना उसे भोजन दे रहे हो, ना वो दूसरा हस्बैंड कर सकती है और तुम 75 को बीवी लेके घर घुसा गए हो। इसका टेंशन मोदी जी को नहीं है। ये आप आवाज बनकर उस वहां तक पहुंचाइए। यह आवाज लेके मजलिस आपके बीच में आया है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे उसकी सीना चौड़ी हो गई, कहता मुस्लिम महिला तो मेरे पक्ष में आ गया। अरे फासिस्ट ताकत, तुम्हें बुद्धि ही कितना है? तुम जो 100 लड़के को 2 लाख रुपया महीना देके और व्हाट्सएप फेसबुक और ट्विटर चलवा रहे हो और भाषण लिखवा रहे हो, ये कब तक चलेगा? 2014 में लोग समझ गया, अब नहीं समझने वाला है। ये सारे लोग अब जानने लगे हैं, इसलिए डरने का बात नहीं है। समय काफी हो गया है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। एक ही चीज कहेंगे, एक ही चीज कहना चाहेंगे जो बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं। डराने आएगा, धमकाने आएगा, डरना नहीं है, क्योंकि फौलाद के रूप में चंदन सिंह और हुमान मल्लिक आपके साथ है। जहां आवाज देंगे आएंगे, थाना का मैटर हो, सीओ का मैटर हो या कुछ भी हो, आपके बीच में हमारे मीडिया प्रभारी हैं जो पूरा टेक्निकल फील्ड देख रहा है। हम लोगों ने टारगेट दे रखा है। साजिश के तहत आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने जहां जहां मुसलमान का इलाका है, मैक्सिमम लोगों का वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया। घर में मेरा 10 वोट है, हम गिराने जा रहे हैं, पता चलता है 5 को देते हैं, 5 को कहते हैं भाई हमारे नामे नहीं हो रहे। ये साजिश के तहत किया गया है। इसलिए हमने अपने नौजवानों को कहा है कि गांव गांव मोहल्ला जाके हमें ये नेता न बनाए, हम नेता बनने नहीं आए हैं, लेकिन आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल, इंदिरा आवास, वोटर कार्ड बनाने आया है। इसी का नाम मजलिस है। बहुत हमारे गरीब भाई हैं, इन्हें पता नहीं है कि आधार कार्ड बनता कैसे है। वोटर कार्ड से जो नाम हटाया है, ये यही पंडित लोगों का काम है। देख रहा है कि ये मेरा वोटर नहीं, इसका नाम डिलीट कर दूं। पहले आप समाज में जग के समाज का काम कीजिए। समाज को लगेगा कि मजलिस सच में काम करने आया है, तो ये हाथों हाथ लेगा। लेकिन उस हाथ में जो जंग लग गया है, उस हाथ को आवाज देना चाहेंगे, जंग को पूरा एकदम फिनाइल से साफ करो, फिर डिटॉल लगाओ, फिर उसमें इत्र लगा के हमारे भाई को गले लगाओ, नहीं तो वो गला तुम्हारा काट लेंगे। ये बताने मजलिस आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।